अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो ये जो भी आपने देखा, ये साहब का हाथ जल गया था। दरअसल वो पापड़ तल रहे थे। दरअसल ये वीडियो वो उन गर्ल्स के लिए है जो कि अभी न्यूली मैरिड हैं या जिनकी मैरी होने वाली है। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया है कि हम लोगों का तलाक जो है वो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और किनका तलाक हुआ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल फैमिली में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद जो है बड़ा डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। एक कजिन हमारी, उसकी शादी को अभी 1 महीने ही हुआ था। दरअसल वो 2 ही दिन अपने ससुराल गई थी और वो रमजानों के चलते अपने फादर के घर ही थी और उस बच्ची का जो है वो तलाक हो गया। वजह जो थी वो 2 थी। एक तो क्या कि लड़के का झूठ, और दूसरा ये कि लड़की का जो है अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा उम्मीद करना। ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से जो है तलाक हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग हमारे रिलेशन का ये प्लस पॉइंट देखते हैं कि हम इतने लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिंग है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं हमारा तलाक हुआ, क्यों हम शादी के 12 साल बाद भी जो है इतनी प्यार से रह रहे हैं। तो ये जो हाथ जला, इसका रीजन ही ये था कि मियाँ साहब लविंग है। मैं तो बच्चे के साथ मिलकर जो है फूड एंजॉय कर रही थी, मुझे नहीं पता कि किचन में उनके साथ क्या हुआ। और वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, ऐसी कई दफा घर में कुछ चीजें हो जाती हैं लेकिन वो जो है वो मुझे नहीं बताते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया। खैर वो हील हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बात बताने का जो रीजन था वो यही था कि आप अगर शादी करते हैं या आप एक नई फैमिली में जाते हैं, तो कुछ चीजों को जो है वो आप अपने ऊपर लागू करें। उन चीजों के बारे में आप सोचें, कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो है वो बनाएं। तो जो लड़की होती है ना, उसको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से जो मैंने करा वो मैंने ये करा कि मैंने मेरे हस्बैंड की कंपैरिजन किसी से नहीं करी। क्योंकि अगर आप जब ये करते हैं ना कि आपकी फला फ्रेंड का हस्बैंड ऐसा या आपकी फला सिस्टर का हस्बैंड ऐसा, वो इतना लविंग है, वो इतना केयरिंग है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो फिर आप जो है कई मुसीबत अपनी शादीशुदा जिंदगी में मोल ले लेते हैं। आप ये भी तो देखें कि उनका हस्बैंड अगर ऐसा है तो उनकी वाइफ में क्या खूबी है। जो गर्ल्स इस तरह की सोच रखती हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप जरा एक बार ये भी फोकस करें कि उनकी वाइफ कैसी है। हस्बैंड कैसा है ये तो हर कोई देखता है ना। वाइफ में भी कोई खूबी होगी तभी तो। हस्बैंड ने इतनी प्यार से रखा। सेकंड चीज कि गर्ल्स को मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मैंने दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फाइनेंस के लिए तो आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। मैंने जब भी पैसे आपको दिए उसको आपने गलत जगह पर नहीं लगाया, उल्टा उसे सेव करा, और जब भी मुझे जरूरत पड़ी आपको दिया मैंने, आपने मुझे दिया। और बिल्कुल सही कम बात भी है। नहीं, मुट्ठा भर पैसा दिया। मुट्ठा और, भर पैसा दिया, और ये हर बात बार सही है। दिया। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस का मेरा ये रहा कि इन्होंने मुझ पे भरोसा करा। इनकी भी मैं एक चीज कहूंगी, मैं बॉयज को भी इंक्लूड करूंगी इसमें, कि बॉयज जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी वाइफ पे एकदम से ट्रस्ट नहीं करते। उनको ये लगता है कि अगर हम रुपया देंगे तो ऐसा ना हो कि ये जो है गलत जगह यूज करे। करती भी है विमेंस ऐसा, कि किसी ने अगर इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, कोई डिजाइनर ड्रेस पहनी है, तो हमें भी लेना है। अगर किसी ने ऐसी फुटवेयर पहनी है तो हमें भी पहनना है। ये ऐसा होता है, कंपैरिजन विमेंस करती हैं। वहां तक तो ठीक है अगर बॉयज जो है उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ जो है वो ऐसा नहीं करती है, तो ये होना चाहिए फिर हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को जो है वो ट्रस्ट करें, अपनी वाइफ की केयर करें, जैसे इन्होंने करा। इन्होंने कभी मुझे जब भी पैसा दिया कभी यूं नहीं पूछा कि आपने उस पैसे का क्या करा। उल्टा हमेशा मैंने ही कहा कि वो पैसे जो थे मैंने यहाँ खत्म कर दिए, वहां खत्म कर दिए। इन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा, लेकिन वो पैसा मैंने जोड़कर अपने घर को बसाने में लगाया। यही रीजन था कि हमारी शादी के जो है 1 से 1.5 साल बाद हमने जिस घर में आप ये ब्लॉग देखते हैं, जिस घर का आप ये ब्लॉग देखते हैं, वो हमने उसकी जमीन खरीद ली थी। और उसको हमने शादी के शायद 4 साल बाद, है ना, हाँ, 4 साल बाद। 4 या 5 साल बाद जो है बिल्ड कर दिया था। 2014, 2015 2015 में। हाँ, बिल्ड कर मतलब दिया था हमने, 2015, मतलब हमने 2011 या 12 में लिया था अपन ने। है ना। 11 में, 2011 में 2011 में लिया अपन था, ने लिया शादी था। के 1.5 साल और बाद लिया था। 2015 में अपन ने इसे बनाया, मतलब 4 साल। हाँ, बना लिया था 4 साल हमने। के अंतराल में अपन ने ये घर बना लिए थे, बाकी और जल्दी बन जाता। और उसका रीजन ये रहा कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था। और
उसके लिए उसके ट्रीटमेंट में, इलाज में जो है हमें पैसा लगा। वो काफी तो पैसा लगा ना, बहुत ज्यादा बहुत पैसा पैसा लगा, लगा। मतलब हमने सभी ट्रीटमेंट करके देख लिए, सिर्फ टेस्ट स्ट्रिप बीबी को छोड़कर। हाँ, वही नहीं करा, फिर भी अल्लाह ने हमारी सुनी है और दिया। हमारे अब्बा ने बहुत दुआएं करी। हाँ, पहले मतलब दुआएं लगी घर में और सभी बुजुर्गों की दुआ थी हाँ, वैसे तो। तो अल्लाह ने हमारी सुनी और हमारे यहाँ पर एक बेटा। प्यारा सा बाबू है। हाँ, हाँ, ये तो रहा, ये घर ना लिटरली पहले ही बन जाता अगर मेरे ट्रीटमेंट में इतना पैसा नहीं लगता। लेकिन सही है ना, आपकी जो रियल पूंजी होती है वो आपका बच्चा ही होता है। अल्लाह उसको खूब लंबी जिंदगी दे। तो हमारे लिए ये जो था, ये ज्यादा सोचने वाली बात थी कि हम एक बच्चे की तरफ ज्यादा गौर करें, ना कि प्रॉपर्टी की। और हमने जो जिस घर में हम रेंट पर रहते थे, वो भी हमारा ऐसा नहीं था कि वो छोटा था या वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी या वहां की लोकेलिटी अच्छी नहीं थी। अगर इस तरह के अगर आप घर देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कुछ पैसा बचता है। और जिस जगह पे हम रहते हैं वो तो डेवलप सिटी है, तो यहाँ पे हर चीज ही महंगी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है इतना रेंट दिया, इतना महंगाई में भी रेंट दिया। कम से कम 4 साल जब तक हमारा घर नहीं बना अपन ने रेंट दिया। नहीं, 4 साल हमने रेंट दिया है। मैं लेडीज से एक बात कहना चाहूंगा कि वो कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड या फिर किसी चीज को लेकर अपने हस्बैंड को किसी और से कंपेयर ना करें। क्योंकि मैं एक बार की आपको बात बताता हूँ, मैंने इन्हें इनके बर्थडे पर तकरीबन 7,000 रुपये दिए थे इनके शॉपिंग वगैरह के लिए। जहां पर भी खर्च, जहां पर भी खुद के लिए खर्च करना चाहे, ड्रेस वगैरह लेना चाहे, जो भी, पर इन्होंने उसे खर्च ना करके उसमें और 3,000 रुपये कुछ ऐड करे, अकाउंट में जमा करवा दी। अब्बा को दे दिए थे कि अब्बा आप इसको कर दें, क्योंकि घर बनाना था उस हाँ, समय। घर बनाना था। फिर जब इस घर बनाने की बात आई तो उस वक्त भी जो है हमारी मैडम ने ही पूरा जो है डील वगैरह करी, पैसा वगैरह इन्होंने ही दिया। और ये जमीन खरीदने वाली बात थी, प्लस जब घर बनाने वाली बात आई तो उस वक्त भी घर भी मैडम ने ही बनवाया और पूरा पेमेंट वगैरह जो भी था सब उन्होंने ही करा, सब इन्हीं के हाथ में था। और आज भी जो है, जो पूरा घर का जो चलाने की बात रहती है वो पूरा यही देखते हैं और मेंटेन पूरा यही करते हैं। मुझे इसमें कोई भी जरूरत पड़ती ही नहीं है कुछ बोलने की, वो खुद उनके दिमाग से ही सब कर देती है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि कभी भी जो है आप कंपेयर ना करें अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को किसी और से। क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कि इसमें ये खामी, तो हो सकता है कि आप में भी वो चीज पूरी तरह सही ना हो, आप में भी कुछ खामी होगी। बिल्कुल सही बात है कि पहले आप तो डिजर्व करें उस चीज को। अगर और आप ऐसे चाह रहे भी हैं तो आप डिजर्विंग पर्सन पहले खुद बने, एबिलिटी आप में खुद पैदा करें, देन फिर आपको जो है वो चीज मिलेगी। और कोई भी जो है 100% तो जो है कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें खामी रहती है। और वो खामी रहती है तो उसे ही तो सुधारने के लिए हस्बैंड और एक वाइफ होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मुझ में एक दूसरे की खामी को सुधारना। अब जैसे मुझ में अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा जो है आलसी पैटर्न का हूँ। लेजी हाँ, लेजी कह लीजिए आप। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, काम करता, पर वक्त पे काम नहीं करता। वक्त और पे काम इन द सेंस, ये इनके बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो घर घर कुम्हार घर टूटी हंडी घर घर बनाता घर, है, घर की बात कर रहे हैं। घर की बात की, अगर मैंने कहा है कि फिटिंग जो है ओपन कर दीजिए, मुझे कर्टन्स वॉश करना है, तो ये कहेंगे कल करना है। बाकी बिजनेस में तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इनका सिक्का चलता है तो ये ऐसे लेजी नहीं है, इनको बस इनका काम करवा लें, बिजनेस करवा लें, इनको यही आता है। बाकी दूसरे घर के कामों की तरफ तो ये रुख ही नहीं करते। तो ये इस तरह से लेजी है। और मेरा अगर मैं बताऊं तो भयंकर ही मुझे तो गुस्सा आता है और ये मेरे गुस्से को झेलते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोला, ना इन्होंने कहा ना मैंने कहा। तो हस्बैंड वाइफ इस चीज को ध्यान रखें कि आप झूठ ना बोलें। जैसे मैं अगर कहीं जाती भी हूँ और इनका कॉल नहीं लगता है तो मैं इनको मैसेज जो है वो ड्रॉप कर देती हूँ, या अगर मुझे वक्त नहीं मिल पाता है तो मैं आकर बताती हूँ कि मैं वहां गई थी। इनसे बात हो जाती तो कह देती हूँ कि मैं फला फला जगह जा रही हूँ। और इनका भी यही है, आप बाहर का छोड़ें, अगर हम दोनों टेरेस पे भी जाते हैं ना तो यकीन जाने हम एक दूसरे को इंटीमेशन देकर जाते हैं कि हम टेरेस पे जा रहे हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये बात बिल्कुल रियल है कि ये भी अगर जाते तो कहते हैं मैं आ रहा हूँ टेरेस पर से। तो ये जो चीज 12 साल बाद भी अगर है ना, तो इसकी बुनियाद ये है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। वरना ये तो बहुत मामूली सी बात थी कि आप टेरेस पे जा रहे हैं,
ये क्या जरूरत है आपके हस्बैंड को बताने की अपनी वाइफ को कि भाई मैं जा रहा हूँ? कहीं भी जा सकते हैं वो। अपन वॉशरूम में जाते हैं तो कि हम आ रहे हैं वॉशरूम से, नहीं? हाँ बिल्कुल सही बच्चा बात। भी बच्चे इवन बच्चे की पूछता भी है। आदत यही है कि वो वॉशरूम भी जाता है तो पहले पूछता है, टेरेस पे जाएगा तो पूछता है, और हमारी परमिशन के बगैर बाहर तो निकल ही नहीं सकता निकल वो ही नहीं सकता है। वो तो जो बड़े करते हैं ना बच्चे वो सीखते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट दी। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच में झगड़े नहीं हुए या हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं हुआ, लेकिन हमारे वो झगड़े ऐसे नहीं होते कि चार लोग जो है वो आकर इंटरफेयर करें। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपके झगड़े या आपका मतभेद एक लिमिट में होना चाहिए, एक इज्जत के दायरे में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब्यूजिंग माहौल है आपके घर का, आप एक दूसरे को मार रहे हैं और बच्चे पर जो है इसका गलत असर हो रहा है। अगर आपके घर में आप झगड़ा कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सा सोच के समझ के इस तरह से करें कि आप जो है समाज के बीच में बैठे हैं, आप अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो अच्छी नहीं होती है। और एक जो लेडी रहती है ना उसको सही फैसले लेना आना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इससे राय ली, अब जाके मैं फला से राय ले रही हूँ या मैं किसी और से राय ले रही हूँ। अगर आप में राय लेने की एबिलिटी नहीं है तो फिर बिलाशुबा आप अपने घर के बड़ों से राय लें, क्योंकि वही आपको सही राय देंगे, चाहे वो आपके घर के कोई भी बड़े हों। और अपनी जिंदगी में आप सही फैसले करें। जब आप सही फैसले करते हैं ना तो एक एक फैसला जुड़कर और आपकी शादी के इतने साल बाद एक खजाना आपका तैयार हो जाता है जिसमें आप ये बताते हैं कि हमने हमारी लाइफ में ये चीज जो है वो अचीव करी है। तो सही डिसीजन लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके हस्बैंड से बार बार ये पूछते हैं ना कि आज मैं खाने में ये बना लूं या आज मैं ये चीज खरीद लाऊं, मैं मेरे हस्बैंड से अगर ये चीज पूछती हूँ ना तो क्यों पूछती हूँ कि उनकी पसंद से खाना बनता है। ये नहीं होता है कि मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे क्या बनाना है। क्या कहते हैं आपको, ये जो आपको अच्छा जो लगे आपको आप अच्छा बना लगे लीजिए। और आपको जो वही अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप मेरे सालों लिए बनाते बिल्कुल सही बात है। जैसे सालों 10 साल बाद अपने घर में अब 2-1 साल से कद्दू बनने लगा है, नहीं? हो। हाँ कद्दू, ड्रम स्टिक्स वगैरह, क्योंकि आप नहीं खाते थे तो कद्दू गिलकी, ड्रम स्टिक्स हाँ, और फिश है ना, फिश भी। पाए। इतनी सारी चीजें अब बनने लगी है 2-1 साल से। वो भी इसलिए क्योंकि गुड्डा बड़ी चाव से खाता है तो अब मेजोरिटी ज्यादा हो गई है। हाँ वरना मेरी पसंद की चीजें बनती थी। सही बात है। बच्चा जो कि ये अब पसंद करते हैं तो हर चीज बनती है और तालमेल के साथ बनती है। ऐसा नहीं है कि एक ही एक की चीज बनती है। हाँ, हालांकि इन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा कि आप अपनी पसंद से मत बनाओ, लेकिन मुझे ये था कि ठीक है मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, तो जो ये खाएंगे वो मैं आराम से खा लूंगी। मैं सिर्फ एक चीज मुझे जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो लगती है आलू और बटले की सब्जी। मतलब वो एक वाहिद चीज ऐसी, वो भी है ना गुड्डा के बाद से, कि पहले तो मैं फिर भी खा लेती थी लेकिन गुड्डा के बाद से वो एक स्मेल जो है ना वो मेरी मेमोरी में फिट बैठ गई। अब ये होता है कि अगर वो बनती है तो मेरे लिए फिर मैं कुछ अलग बनाती हूँ। वो एक चीज मुझसे खाने की नहीं बनती ना, और वो मुझे बहुत पसंद है। और वो इनको बहुत पसंद है। इतनी शौक से खाते हैं ये गरम मसाले वाली आलू और बटले की सब्जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और वो सूखी वाली जो आती है ना, वो एक ऐड आता है ना मैगी वाला, मैगी मसाला है मैजिक वाला, उसमें वो जो डालते हैं ना, उस ऐड से तो मुझे इतनी एलर्जी आज भी, जिसमें मेरा बच्चा 7-8 साल का हो गया माशाल्लाह, है ना, जी। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उसको देख करके मुझे वॉमिट फील हो रही है। ये गुड्डा के बाद से हुई है। तो खैर, आप सही फैसले लें, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें। हर जगह अपने हस्बैंड को जो है वो बोलने की नौबत ना लाएं। अगर आपके हस्बैंड को एक बार ये चीज बुरी लगी कि ये तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकती, तो फिर आपकी वो इमेज और वो इज्जत जो है ना वो नहीं रहती है। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। वो करें, अपने घर को साफ रखें। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हमारी शादी हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि जब मैं घर में आता हूँ, आवाज आएगी ना पेन की मेरे पैर पर नहीं चितरना प्लीज ना। इन्होंने मुझे कहा कि जब मैं घर में आता हूँ तो मुझे घर साफ चाहिए, खासकर बेड। और आप यकीन जाने आज 12 साल बाद भी ये होता है, हमारा घर कितना ही क्लीन रहे, मैं कहीं से भी आऊं, मेरी कमर में कितना ही दर्द हो, लेकिन इनके आने से पहले घर जो है वो पूरा साफ होता है। और हम दोनों इस तरह से लगते हैं और पूरे घर में ना अफरा तफरी हो जाती है कि डेडू आने वाले, फटाफट घर साफ करना है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बेल्ट लेके या कोई हॉकी लेके ये मेरे पीछे लगे और कहा कि इधर आओ तुम्हें बताता हूं मैं कि तुमने घर क्यों नहीं साफ करा। इन्होंने मुझसे एक बार कहा और उस चीज को मैंने गांठ बांध ली कि इनको ये चीज पसंद नहीं। और जाहिर सी बात है किसी भी हस्बैंड को ये चीज नहीं पसंद होगी कि वो थका भांदा आए अपने घर में और उसको रेस्ट करने के लिए
ही जगह ना मिले, उसको घर का वातावरण घर जैसा ना लगे, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना कि आपके घर का माहौल ही खराब है। तो अपने घर को साफ रखें, जो कि अक्सर ये होता है कि विमेंस बैठ जाती हैं बातें करने, इंटरनेट पे गप्पे मारने, और घर की तरफ ध्यान ही नहीं देती, नहीं। या वो डेली सोप, कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं वो? डेली सोप में यार मुझे तो एक ही याद है, साथिया। साथिया, वो भी। वो भी गुड्डा के कारण याद होता हाँ, वो गुड्डा है ना, फैमिली में बैठ बैठ के साथिया देखता था, तब उसको देखने की आदत पड़ गई। लेकिन मुझे डेली सोप देखने का इतना कोई क्रेज नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वही वही प्रोग्राम, वही सब डेली की बातें, और वही इमोशनली ब्लैकमेल करना। आप जो है इतने मतलब बुढ़े होने के बावजूद भी आप पोते के मतलब बच्चे के बच्चे देख रहे हो, तब भी आप जवान ही दिख रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल मतलब सही आप बात जो है। कितना लंबा चल रहा है। चलिए, अगर अपन एज अ उसको प्रोग्राम लें कि वो जो है एक ड्रामा है, तो भी वो ड्रामे जो है टाइम खराब करने वाले ड्रामे हैं। इस बीच आप अपने वक्त का सदुपयोग करें और अपने घर के कामों को निपटाएं। मुझे तो डेली सोप देखना नहीं पसंद है। जो देखते हैं उनकी भी हम यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल देखें आप, लेकिन ये ना हो कि आप डेली सोप ही देखते हुए बैठे हैं। मूड फ्रेश होने के हिसाब से आपको देखना है। आप थक गए हैं, आप काम करके थोड़ी देर देख लें, पर ऐसा नहीं कि वो डेली ही देख रहे हैं आप, और वो आप वो चीज आपके जीवन में भी जो है उसको लागू कर रहे लागू कर हैं, रहे और हैं। घर की आपकी और तरफ होता ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को ध्यान न दे रहे हैं। बिल्कुल होता यही है, बिल्कुल सही बात है, यही और होता लोग है। ये नहीं समझते कि उस डेली सोप में जो किरदार है या फिर जो भी कलाकार है, उनको उस चीज को करने के लिए जो है पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिल रहा है। आप उनको बिल्कुल अगर सही रियल बात लाइफ में देखेंगे, तो जो उन्होंने पर्दे पर दिखाया या फिर जो उसमें उसमें दिखाया है सीरियल्स में, वो रियल में ऐसे है ही नहीं। है, बिल्कुल सही बात है। वो लोग अपनी लाइफ को कितने टाइम टू टाइम जो है जीते हैं अपनी जिंदगी को। खैर, हमारे घर का यही इन्वायरमेंट है। मॉर्निंग में ये निकल जाते हैं, और इनका जब ये जल्दी आते हैं, अब तो माशाल्लाह से थोड़ा सा इनको वक्त मिलने लग गया है थोड़े टाइम से, लेकिन जब ये जल्दी आते थे तो ये आते थे 11 बजे। जिस दिन ये 10 बजे आ जाते थे, उस दिन तो हमारी ईद हो जाती थी कि ये 10 बजे आ गए हैं, वरना अक्सर ये होता था 11 बजे, 12 बजे। और अगर कभी कोई दूसरी साइड है या बड़ी साइडें चलती थी, तो बंदे ही रात में देर देर 2-2 बजे जाते थे ना, हाँ तो बिल्कुल। उनके लिए रुकना पड़ता था कि कई बार मॉर्निंग में आते थे, मॉर्निंग में आते थे पोहे और जलेबी और वगैरह आउटडोर लेकर। रहती थी, बाहर की साइडें रहती थी, तो वहीं पर रहना ही पड़ता था हफ्ते हफ्ते भर के लिए। बिल्कुल सही बात है। इनकी पूरी ना पूरे बंदों की टीम के साथ ये वहां रुकते थे। तो ये भी जो है, ये वक्त इन्होंने अपने टाइम का सदुपयोग कर, यही तो रीजन है ना कि वक्त का सदुपयोग कर लिया। तो आज मैं 24 की थी और ये 25, 26, 29, ये 29 के थे। काउंट करना पड़ा। तो यही तो रीजन है ना कि मैं जब 24 इयर्स ओल्ड थी, तब ये मेरा घर बन गया था, और ये मुझसे 5 साल बड़े हैं। 28-29 साल की एज में इन्होंने घर बना लिया था, और हमने बाकायदा पूरा घर बसाया है, ऐसा नहीं है। जो चीजें अब्बा ने दी थी उसमें से कुछ जो है आज भी यूज होती हैं, दूध की तपेनियां वगैरह है ना, और गैस कनेक्शन वगैरह। बाकी तो 90% चीजें हमने, 99% चीजें हमने परचेस करी, 90 भी नहीं, है ना। उनके पॉट्स जो उन्होंने दिए थे, उनके लिए मैं डॉल थी, तो उन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें दी थी। ऐसा होता है कि अगर आपको दहेज भी मिला होता है, तो आपको लगता है कि ये चीज जो है हमारे काम की नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हमने तो हमारी बहरहाल पूरी ही फैमिली जो है वो बसाई है। बहुत से रीजन उसके पीछे रहे कि क्या थे क्या नहीं थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें जो है अब ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमने 99% हमारी पूरी गृहस्थी बसाई। आपने बस नहीं नहीं, आपका भी तो योगदान रहा, ऐसा नहीं है। मुझे शौक है हाँ, कंपनी आपको, वगैरह। लेकिन आपने ना मेरे रंग में अपने आप को अच्छे से रंग लिया, नहीं। आज ये होता है, और बच्चा भी बिल्कुल ऐसी ही हो गया जिस तरीके से मैं थी। मेरा ये था, ये मुझे किसी मॉल में लेकर जाते, दूसरी विमेंस जो है कपड़े के सेक्शन में आती है, मैं क्रॉकरी के सेक्शन में आती थी कि मुझे ये खरीदना है, और हम लोग खरीदते थे, नहीं। बिल्कुल। और इतनी इतनी खरीद के लाते थे कि वो उसको यूज करने में ही बाज़-औक़ात तो 1-1 2-2 साल आ जाते थे ना, उसका नंबर ही नहीं आता था। बल्कि कुछ चीजें तो आज भी आज नहीं तक यूज में रखी आई भी है, है, और रखे रखे वो जो वो मतलब खराब हो खराब गई हो गई है। है। ये बात सही बोली। उसके बाद इन्होंने देखा कि इस चीज का मुझे शौक है, मुझे अप्लायंसेस, मुझे अच्छे अप्लायंसेस खरीदने का शौक है। हर चीज घर में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके घर में कोई आए तो आपके घर में चीजों का अभाव दिखे, क्योंकि क्या होता है ना, एक वाइफ अपने हस्बैंड की इमेज को रिप्रेजेंट करती है, उसकी इनकम को रिप्रेजेंट करती है।
आपके हस्बैंड को अगर महीने के 2 लाख रुपए भी वो कमा रहे हैं और आप 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो ऐसी किसी जगह पे जो कि वर्थलेस है। वर्थलेस है। घर में नीडी चीजें हो तो ही अच्छा है ना। हाँ, नीडी, और नीडी से बढ़ के जो लग्जरी में भी हो थोड़ा बहुत वो भी होना जरूरी है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बेचारा हस्बैंड जो है उसको आपने ऑर्डर दे दिया है और बेचारा लेकर ही कहीं आओ। से भी करके ला रहा है वो। सही बात है, ऐसा भी नहीं होना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाइफ के हाथ में होता है कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको रुपया दिया है तो आप जो है उसको बसाएं, और इस तरह से बसाएं कि जब कोई आकर देखे तो कहे कि अरे भाई ये जो है सक्षम फैमिली से। ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें रब ने नवाजा है, हमें पैसा दिया है, तो हम हमारे पैसे को जो है कहीं भी बिना सोचे समझे खर्च कर लें। ये भी जो है ये चीजें गर्ल्स में नहीं होना चाहिए। और जो बॉयज है उनको ये करना चाहिए कि अपनी वाइफ को फाइनेंस देना चाहिए, नहीं, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर वाइफ डिजर्व नहीं करती है तो फिर एक बात अलग है कि आप ये ना करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाइफ को देखें, समझें कि समझाए, या फिर अगर डिजर्व नहीं करती तो क्यों डिजर्व नहीं करती, आप उसे समझाए तो फिर। बिल्कुल सही बात है कि आप जो है इस तरह की चीजें करें। और एक हम अपनी जिंदगी में जो रोल प्ले हुआ वो फूड का बहुत ज्यादा रोल प्ले हुआ ना। हाँ। कि मैं बनाने की शौकीन थी और आप खाने के शौकीन थे, तो राम मिलाए जोड़ी हो गई से अपनी। मतलब क्या है? हाँ, मतलब है अभी भी। अभी भी है, आप बनाने के शौकीन है और हम खाने के शौकीन है, और हमारा बच्चा भी यही है। हाँ, हमारा बच्चा भी यही है। तो एक एक चीज ये भी बहुत अच्छी थी हमारी लाइफ में कि हम लोगों ने अभी, बल्कि आप थोड़े दिन पहले, कितने दिन पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि अगर अपन तीनों हैं तो तीनों की कंपनी है तो हमें चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अभी कितने दिन पहले, मुश्किल से 8-10 दिन पहले कह रहे थे ना आप मुझसे। नहीं, 2-3 दिन पुरानी बात है। नहीं नहीं नहीं। रिपीट कर चुका हूँ मैं इस बात को तो पहले भी। हाँ, ये बात तो आपने इतनी दफा रिपीट कर दी है कि मतलब ये बात अगर सही जैसे है। मैं घर में आ जाता हूँ एक बार, तो मैं बाहर कहाँ जाता हूँ? ये बात सही बोली, ये बाहर नहीं जाते। मतलब अपन तीनों ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बाहर नहीं जाते, इनके ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन इनका ये नहीं है जो दूसरे हस्बैंड्स करते हैं। मैंने देखा है ऐसी फैमिली में कई जगह पे, मैंने देखा है कि हस्बैंड अगर आते हैं तो उनको कंपनी के लिए जो है फ्रेंड्स लगते हैं कि भाई हमें हमारे फ्रेंड के साथ जो है टाइम स्पेंड करना। इनका ये बिहेवियर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी गए ऐसे कि मुझे टाइम स्पेंड करना। हाँ, अगर कुछ नहीं, नीड वो हुई तो हाँ, बात अलग है नीड ना। हुई या फिर बाय चांस कभी फ्रेंड्स वगैरह आ गए, वो भी क्योंकि तो रेगुलर वाला नहीं है। वही अदर सिटी में रहते हैं वो लोग, और अगर हाँ। हमारी सिटी में आ गए तो बात अलग है कि हम जो है मिलने चले आए या हाँ, फिर कोई काम आ गया नहीं तो या ऐसा कुछ प्रोग्राम या पार्टी वगैरह, तो एक बात अलग है। बाकी रेगुलर बेस पे जैसे कि दूसरे लोग रहते हैं कि उनको पर डे मिलना ही है, पर डे इतनी देर बाहर गुजार पार्टी दें। करना है, कॉकटेल पार्टीज हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, इस तरह का जो इन्वायरमेंट है हमारे घर में नहीं है। नहीं, अपनी फैमिली जो है वो पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज जो मैंने बहुत सारी जगह देखी वो ये देखी कि गर्ल्स जो है शादी के बाद रेडी होने ही भूल जाती हैं, घर के काम में, बच्चों में इधर उधर लग जाती हैं, फिर वो ध्यान नहीं देती हैं खुद के रेडी होने पर। रेडी होना नहीं भूलती। नहीं, जब भी बाहर जाते हैं जी तब वो रेडी होती है। आप घर में भी रेडी होके रहिए ना। हाँ, स्पेशल मोमेंट्स पे रेडी होती है। आप अच्छे दिखोगे तो आपके हस्बैंड का मूड ऐसे ही फ्रेश रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये बात मेरी दादी ने मुझे समझाई थी, मैं तब बहुत छोटी थी। तो अब मैं यही करती हूँ कि मैं दिन में 2 टाइम जो है वो रेडी जरूर होती है, एक मॉर्निंग में भी और एक शाम में भी। और अब तो ये इन्वायरमेंट है ना, गुड्डा कहता है ना, मम आप प्लीज ये लिपस्टिक लगा लीजिए ना, आप ये वाला कलर लगा लीजिए ना, मम ये नेल पेंट लगा लीजिए ना। और पता है हमारे यहाँ पे, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने नेल्स कट करे कि गुड्डा को तकलीफ है ना, उसको रोना आता है। क्यों, अगर मैं नेल्स कट करती तो फिर आप क्या कहते। बस मुझे ये रहता है कि आपको किस बात का गुस्सा आ गया, हाँ, वो जानने के लिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये बात सही बोली। अगर मैंने नेल्स कट करे ना तो इनको फिक्र हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि है ना, आपने नेल्स कट कर लिए, क्या हुआ, किसी बात का बुरा लगेगा। फिर ये आगे पीछे मेरे घूमते हैं। और वैसे भी इनकी आदत है, अगर मैं किचन में हूँ तो ये किचन में, मैं हॉल में हूँ तो ये हॉल में, मैं टेरेस पर हूँ तो ये टेरेस पर। और ऐसे ही इनके साथ होता है कि अगर ये सोए रहते हैं तो हम दोनों जो है वो बोर हो जाते हैं, और ये जिधर जाते हैं उधर है ना हम लोग आते हैं। मतलब अभी 2 बजे, 2:15 बजे हमने चाय पी और अभी बज रही है 4, सुबह की 4, 4 बज चुका है। सुबह की 4 बज रही है। मतलब आप देख लीजिए कि हम कितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखिए कोई झूठ बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको दिखाने के लिए ये चीज कह रहे हैं। बस इसको बताने के पीछे रीजन ये है कि नहीं, हमने अपनी कंपैरिजन किसी थर्ड पर्सन से कभी नहीं करी।
बस इसको बताने का रीजन ये है कि हम अपने आप में खुश रहते हैं, अल्लाह ने जो हमें दिया उसमें हम शुक्र अदा करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, हम अच्छी जगह घूमने जाते हैं, हम रेडी शेडी होकर रहते हैं और डियोज वगैरह लगा के, परफ्यूम लगा के, घर में खुशबू का माहौल रहता है, खुद भी महकते फिरते हैं, ऐसी हमारी जिंदगी भी महकती है, नहीं? बिल्कुल सही। डियोज का जिक्र मैंने इसलिए करा कि इसको अपनी लाइफ में गर्ल्स जरूर शामिल करें। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके श्रृंगार का ये सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए। डियो से मतलब नहीं, खुशबू से मतलब। खुशबू से मतलब, जरूरी नहीं कि सही बात है आप डियो लगाएं, लेकिन लगाए, इत्र लगाए, परफ्यूम लगाए, इससे ना आपकी रूह पे भी असर पड़ता है ना? देखिए अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके बालों में से खुशबू आ रही है, आपका मन जो है वो खुश रहता है। खुशबू का अलग ही मजा है जिंदगी में, नहीं? तरोताजा रखती है। हाँ, और हर काम है ना टाइम पर करें, सलीके से करें। जैसे ये भले घर के काम को टाइम पर नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनकी जवाबदारी थोड़ी ना है घर के काम को टाइम पर करना। इनकी जवाबदारी है कि इनको टाइम से ऑफिस को ओपन करना है, इनकी जवाबदारी है कि इनके बंदों को इनको टाइम पर सैलरी देना है, इनकी जवाबदारी है कि जो प्लान इन्होंने ले रखा है उसका बिल इनको टाइम पे देना है, बच्चे की फीस टाइम पे देना है, ये इनकी जवाबदारी है। लेकिन मेरी जवाबदारी क्या है कि मेरे घर में लॉन्ड्री किस टाइम होगी, मैं अल्टरनेट डेज पे काम करती हूँ कि आज हमने ये कर लिया, आज वो कर लिया। अभी जो व्लॉग आने वाला है उसमें आप देखेंगे कि अभी रेनी सीजन आया नहीं है, लेकिन उसके पहले जो जो तैयारियां रेनी सीजन की होनी चाहिए थी वो हमने कर ली है और ऑलमोस्ट डन ही है अपनी। ऑलमोस्ट डन। बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइटम है वो हमें करना है, जो रखा हुआ है, वो अभी हो जाएगा। मतलब मेन जो है बड़ा आइटम जितने भी थे वो हमने हमने सब प्रॉपर जो है कर दिया है। उसको व्यवस्थित कर दिया। तो ये है ना, ये आप में होना चाहिए क्योंकि आप जो है घर के मालिक होते हैं, आप घर की स्पाइन होते हैं। तो ये आप में होना चाहिए कि आप अपने सारे काम को टाइम से करें, सलीके के साथ करें। आपका घर अगर साफ सुथरा रहेगा तो कोई अगर आपकी फैमिली में आता है या आपके हस्बैंड ही बाहर से आते हैं या आपका बच्चा जो है वो रहता है या आप भी कहीं से थके मांदे आते हैं और आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आप सोचे कि आपको कितना अच्छा फील होगा। मुझे तो सुन के मुझे फील बोलने पर इतना अच्छा फील हो रहा है। जब अपन कहीं से धूप में से थके मांदे आते हैं तो घर में आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, आ गए अपन अपने घर, नहीं? हाँ, और कुछ भी नहीं करना है, साफ कुछ सुथरा भी नहीं करना है, बिल्कुल क्लीन है। तो ये टाइम से करने से होता है। ये नहीं है कि आप जो है बस कुछ भी उठा के कर दें, बिना प्लानिंग की कर दें। देखिए, प्लानिंग इन द सेंस ये भी नहीं है कि मैं बहुत कोई टू डू लिस्ट पर्सन हूँ, नहीं। कोई बहुत ज्यादा डायरी और स्टिकर वगैरह मेंटेन करके लिख लाख के ये सब चीजें मुझसे नहीं होती, करती भी नहीं है ना मैं। हाँ, मोबाइल में ऐप यूज करती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, जो कि ब्रीफ नोट वगैरह इसमें ऑलरेडी होते हैं और एक डायरी जो कि बड़ा कॉमन सा ऐप है वो यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई नहीं इतनी तो टू वो डू लिस्ट नोट्स हो गए पर्सन ना, वो नहीं तो हूँ। आपके, वो आपकी हाँ, याददाश्त के लिए हो गया, आपका याददाश्त के रिमाइंडर लिए हो गया वो। बिल्कुल और सही आपको बात अगर है, कोई सी चीज डेली रेगुलर नहीं करना है तो उसके लिए आपको एक वो शेड्यूलिंग जो आपने कर रखी है वो तो डेली वाली है ना, आपको बिल्कुल इसमें सही बात। वो थोड़ी करना चाहिए। जैसे कुछ लोग रहते हैं, कुछ लेडीज रहती है जो कि अपने घर का पोछा ही जो है हफ्ते में एक बार लगाती है। हाँ, ऐसी भी होती है, बहुत सारी है ऐसे, देखा है मैंने खुद ने। बिल्कुल सही बात। और अगर अपने घर की बात करें तो अपने घर में तो झाड़ू ही 4 बार लगती है, मॉपिंग जो है पोछे ही अपने यहाँ 4-4 बार लग जाता है। विदाउट एनी हाउस होल्डर, हाँ बिल्कुल, है ना? खुद ही करते हैं, बिल्कुल आप सही करते हो बात है। बिल्कुल। और आप लोग भी सपोर्ट कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कराते हैं। अभी जो झाड़ू लगाते हुए क्लिप आपने देखी वो इन्होंने ही करा है। वो तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। ये हो गया 90% टॉपिक विमेन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। लेकिन एक अहम जिम्मेदारी जो होती है वो एक लड़के की भी होती है कि जब एक लड़की की शादी होती है और वो जब किसी अदर फैमिली में जाती है तो वो उस लड़के के ही भरोसे जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी के मान को मद्देनजर रखते हुए चीजें करे। ये ना हो कि उसकी पत्नी के ऊपर 10 जो है वो बोलने वाले खड़े हो जाएं और उसको अपनी पत्नी की इज्जत जो है वो प्यारी ना हो और उसको 10 लोग बोले और वो उसको सुने। ये जो चीजें है ना, ये नहीं करना चाहिए। आप अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करें, उसके मान सम्मान के लिए आप खड़े रहें। हाँ, जहाँ आपकी पत्नी गलत है वहां आप पोलाइटली उसको समझा दें, लेकिन किसी और को बोलने का मौका मत दे। जैसे ये इन्होंने जिंदगी में किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया और इनका कहना है जब मैं खुद कुछ नहीं कहता हूं तो कोई होता कौन है बोलने वाला, ये इनका कहना है। और मेरे देवर की शादी में तो इन्होंने अच्छा खासा ही बवाल कर दिया था। मेरी बुआ सास से जो है इनकी कहा सुनी हो गई थी चाय के बारे में, नहीं?
हाँ और वो मतलब बहुत ही हो गया था कि इतनी बड़ी महफिल में आपने एक छोटी सी चाय के लिए ऐसे कैसे इनको कह दिया। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस बात को बताने का रीजन ये था कि अपनी वाइफ के लिए स्टे लेना सीखें। अगर आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं तो दुनिया में कोई भी आपकी वाइफ को जो है पिंच नहीं कर सकता है। तो ये चीज बहुत नेसेसरी है, अपनी वाइफ पर भरोसा रखें। ये नहीं कि आपकी वाइफ कहीं जा रही है तो आप जो है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कहाँ गई है, या आप चैट पढ़ रहे हैं। तारीफ करें, अपने वाइफ की जरूर तारीफ करें, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए मैं आपके इनके एक्सप्रेशन नहीं बता सकती। और इनकी एक चीज बहुत अच्छी है, ये वॉच करते हैं। मैंने कल कौन सा येलो कलर पहना था ना, येलो कलर के कड़े, जैसे ही मैं उसको पहनकर आई ना, इन्होंने फौरन देखा। इनका नजरिया बता रहा था कि इन्होंने उसको नोटिस करा और इतनी देर में मैंने ही बोल दिया। मतलब ये मुझे लव यू बोलते हैं। आई लव यू। लव यू टू। रिकॉर्डिंग ऑन थी, आपको पता है? तो क्या हो गया, गलत थोड़ी बोला मैंने कुछ। तो ठीक है, अब ऑन मैंने अब पर्टिकुलर पता है साहब को कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। हाँ आप बोलिए, अब क्या कह रहे हैं? अब इसके पहले तो दिल की बात थी, अब थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा कैमरे के सामने। और ना आई लव यू। लव यू टू, लव यू टू। ये मेरी तारीफ करते हैं। आज सुबह ही इन्होंने जिस कलर का मैंने ड्रेस पहना, इन्होंने मुझे कहा कि अच्छे लग रहे हो, रामा ग्रीन कलर ना, ब्लू और रामा ग्रीन। हाँ। तो अपनी वाइफ की है ना तारीफ करें, ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है वो बॉयज से जो इस क्लिप को सुन रहे हैं। काम में हाथ बटाएं, इतना बड़ा हाथ जल गया, ये इस बात का उदाहरण है कि ये काम में हाथ बटाते हैं। वीकेंड पर साथ टाइम स्पेंड करें जैसे हम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करें, अपने बच्चे को कहीं लेके ना जाएं, लेकिन अगर आप 3 वीकेंड उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं तो एक वीकेंड आप अपने लिए भी निकालें। नहीं, हम लोग तो आधी रात में भी तफरी पे निकल जाते हैं। लॉकडाउन लगा है 2 साल से, तो हम क्या करते हैं, टेरेस पे जाके बैठ जाते हैं, सही है ना। हाँ। लेकिन सारी जिंदगी अपन जो है सराफा गए हैं। चाट चौपाटी। हाँ, चाट चौपाटी। उस जमाने में तो वो जल्दी बंद भी नहीं होता था ना, खाओ गली। और अब तो खैर वो जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी हम जो है लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लेकिन हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और इसमें घर वालों का बड़ा सपोर्ट है। अब्बा अम्मा ने बच्चों को संभाला भी बहुत, नहीं। हाँ। और उन्होंने कहा कि हाँ जाओ, और अपन छोटा था गुड्डा, तो उनके सुपुर्द करके निकल जाते थे कि हाँ हमें जाना है। तो ये करें, अपनी वाइफ को आप टाइम दें, वाइफ भी अपने हस्बैंड को टाइम दें। ये नहीं कि रात में हस्बैंड आया है, अपन अपना मोबाइल लेकर बैठ गए हैं, या हम डेली सोप लगा के बैठ गए हैं, या हस्बैंड जो है मूवी देखने बैठ गए। थोड़ा सा निकल जाए, तफरी पे जाए। जैसे हम फ्लाईओवर देख कर आए थे, ये जो हम फ्लाईओवर देख कर आए थे, ये नया बना ही था और हम देख कर आए थे। हाँ। है ना, ओपनिंग हुआ ही था उसका। प्लीज ओपनिंग ओपनिंग हुआ था ना उसका, जिस दिन उसी दिन देख कर आए थे। तो ऐसे छोटे छोटे पल देखे। ये नहीं है कि आपको घूमने जाना है तो अच्छा। यहाँ पे एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगी, जो गर्ल्स इस चीज को सुन रही है वो ये ना सोचे कि बस अब हमें घूमने जाना है तो पति से कहेंगे अब 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए खर्च करना ही है। अगर हम रोज जा रहे हैं तो रोज हमें इतने खर्च करना नहीं, ये भी घूमना नहीं होता है। नहीं, घूमने से मतलब ये होता है कि साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आपको, ये चीज करना चाहिए। बाकी दिल से एक दूसरे की केयर करें, दिल से एक दूसरे को प्यार करें, इज्जत दें। जब आप ये चीज करते हैं ना तो आपके झगड़े, आपके मनमुटाव कहाँ जाते हैं आपको पता नहीं लगता है, आप फिर से वैसे की वैसी हो जाते हैं। और जब आप इस तरह की चीजें करते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं ना, दिल से इज्जत देते हैं ना, तो वो इस तरीके से होता है कि आज भी ये पहला लुकमा जो है मुझे खिलाते हैं, और मैं एक बार भूल जाऊं लेकिन ये खिलाते हैं। जब मैं सीढ़ियों पर से चढ़ती हूँ तो ये हाथ पकड़ के चढ़ाते हैं और हाथ पकड़ के उतारते हैं। नहीं, हाँ। मेरा बेड आज भी ये बनाते हैं। और आपको पता है, मैं हकीकत बता रही हूँ कि अगर मैं सोई भी हूँ तो ये लाइट को ऑन नहीं करते हैं, वार्डरोब धीरे से ओपन करते हैं कि मैं सो रही हूँ। और वैसे ऐसा कम होता है कि मैं इनके जाने के टाइम पे सोई रहूं, लेकिन अगर मैं जाग रही हूँ तो मैं इनको सी ऑफ करने जरूर से गेट पर जाती हूँ। और एंड तक, जब तक कि ये टर्न नहीं लेते तब तक हम खड़े होकर वहां पर दोनों देखते हैं कि डेडू जो है वो देख रहे हैं, और ये मिरर में से हमें देखते हैं कि हाँ ये लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और हम इनको है ना अल्लाह हाफिज करते रहते हैं। नहीं, कभी यही करता हूँ। बच्चा भी यही करता है। तो ये होता है दिल से
इज्जत देने के सिलसिले, ये होते हैं दिल से प्यार करने के सिलसिले। तो मेरी न्यूली मैरिड गर्ल्स से ये गुजारिश है कि अपनी लाइफ को संभाल के रखें, किसी और को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक ना दें। और जिनकी शादी होने वाली है उन लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि इन चीज़ों को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि ये इतनी लंबी जो गुफ्तगू हमने आपसे करी है ये आपके कुछ काम आ जाए। इस क्लिप को ऐसे बहुत से सीनियर्स होंगे जिन्होंने सुनी होगी, मेरी उनसे गुजारिश है कि उन्होंने अपनी खूबसूरत और हसीन जिंदगी को किस तरीके से गुजारा, वो भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करें, ताकि अभी हमारी शादी को तो 12 ही साल हुए हैं, जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत से गुजारें। तो हमारे साथ जरूर अपना भी अनुभव जो है वो शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।